अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको फिर अपने चैनल स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रॉन्गर के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो मेरा टॉपिक है वो हनी बीज़ हाइव के हवाले से है। और आज मैं आपको हनी बी हाइव को वेदर प्रूफ कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो आने वाली वीडियो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा लेटेस्ट वीडियो के हवाले से। तो चलें जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंपल मेरे पास बी हाइव था। और इस बी हाइव को मैंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि हमारे इलाके में सर्दी भी बहुत होती है और सर्दियों से बचाव के लिए अपने हाइव को कुछ प्रोटेक्शन पीसीज के साथ जो है ना प्रोटेक्ट कर दिया। तो आप देखें, ये बाज़ार से इस तरह का फ़ाइबर आप ले लें, यानी किसी दुकान से भी बड़े आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। और इसकी जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ इसमें बारीक भी हैं मोटे भी, मैं तकरीबन 1.5 इंच इसका साइज़ है, तो इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये तकरीबन एक हाइव के ऊपर मैंने जो पीसीज लाए थे तो पैमाइश करके लाए थे, यानी इस तरह के कट पीस लाए थे। खासकर ये फ्रिज वगैरह की दुकानों से मैं लेके आया था, तो मुझे ये 75 रुपीज़ में एक पीस मिला है, जो बड़ा पीस, यानी ये तो मैंने अभी कटिंग कर दिया। तो 75 में जो मुझे पीस मिला है उससे मेरे तकरीबन ये अभी सारे ये पीस पड़े हुए हैं। ये मैंने इसको अपने हाइव को कट करके हाइव के बीच में इसको कट करके लगा दिया, ये देख सकते हैं आप। और इससे देख सकते हैं कि ये लकड़ी के अंदर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। वैसे लकड़ी से बाहर भी एडजस्ट कर सकते हैं गर्मियों के सीज़न में, और जब सर्दियों का सीज़न हो तो आप इसको ये हाइव के अंदर लगा दें। तो क्योंकि सर्दियों में इतनी बीज की तादाद नहीं होती है, तो असल में ये मेरा पहले से हाइव बना हुआ था, इसको मैंने बीच में ये लगा दिया। अब यहाँ मैं इसको लगाना चाहता था जी अंदर, लेकिन अंदर इसलिए नहीं लगाता हूँ कि ये हाइव का साइज़, तो इसका मैंने ये तरीका ये ढूंढा है कि इसको मैं यहाँ पे बाहर लगाता हूँ, इसको बाहर लगा दूँगा। और इसी तरह मैंने इसमें सबसे बड़ी और मज़े की बात यह है कि आप इसको बड़ी आसानी के साथ काट सकते हैं। ये पेपर कटर से आप इसको काट लें। मैंने ये सब पेपर कटर से काटा है बड़ी आसानी के साथ, बिल्कुल ईजी, यानी जैसे पेपर कटिंग की जाती है ऐसे इसको कट कर सकते हैं। थोड़ा रूलर वगैरह या स्केल वगैरह की मदद से आप इसको काट लें ताकि उसकी यानी ये जो है प्लेन रहे। उसके बाद ये है कि दूसरी बात यह है कि मैंने इसके अंदर दूसरी बात जो देखी है वो ये है कि आप सिंपल इसको ग्लू से आप इसके अंदर ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और ये सिंपल मैंने ग्लू का यूज़ किया जी। और इस ग्लू के यूज़ से ये हुआ है कि इसको मैंने देखा है कि ये आपस में बहुत अच्छे तरीके से जॉइंट हो जाता है। और ग्लू से जॉइंट करने के लिए कम से कम आपको इसको ग्लू लगा के, तो आपको जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका कवर है टॉप कवर, उसका ढकना जिसको हम कह सकते हैं। तो मैं देखें इसको मैंने ये किया और इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये देखें स्क्रू लेके, और स्क्रू लेने के बाद मैंने इसको ऐसे किया ताकि ये असल में मैंने इसलिए लगा दिए हैं कि कम से कम इसको 24 आवर तक मैंने छोड़ देना है ताकि ग्लू इसको अच्छी तरह से जॉइंट कर ले। और जब ग्लू इसको जॉइंट कर लेगा तो फिर ये कहीं नहीं जाता है। ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। बाकी ये है कि ये मैंने इसको एक्सपीरियंस भी किया है कि इसका रिज़ल्ट कैसा है जी। और इसके रिज़ल्ट में एक बात ये भी है कि मैं आपको बता दूं कि इसके रिज़ल्ट में जो एक बात है वो ये है कि बीज़ के हवाले से, तो बीज़ मेरी उसके बाद बहुत खुश हैं जी, और सर्दी में भी बहुत खुश हैं, और गर्मियों में तो ऑलरेडी खुश ही रहेंगी। तो इसलिए ये अभी यहाँ से इसको मैंने जॉइन नहीं किया, ये जॉइन कर लेंगे तो इसकी आउटलुक भी आप देख सकते हैं जी। और आपका ये वेदर प्रूफ जो है हाइव जो है तैयार हो गया हनी बीज़ के लिए। और यकीन है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और ख़ुद भी इस तरह के हाइव के लिए प्रोटेक्शन का काम करके बीज से जो है अच्छे से अच्छा जो है ना काम लीजिए। तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ।